माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया, इसके मैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस, इनका पूरी बुक का मैं सोल्यूशन करवा चुकी हूँ। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जो थे ये मैंने नहीं करवाए थे, जिस पे आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स वगैरह आए कि ये भी करवाएं, तो अब हमने ये भी स्टार्ट कर दिए हुए हैं और प्रीवियस चैप्टर्स के हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी जो चैप्टर्स रहते हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्द से जल्द। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखें, आपकी एक्सरसाइज में ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपके पेपर में अगर कोई इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस का मतलब होता है तमीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात। उर्दू मीडियम बच्चों की बुक में इस तरह से लिखा होता है। ये ऐसे सवालात होते हैं जिनका आपने अपने माइंड से आंसर देना होता है, टेक्निकली क्वेश्चन होती हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर्स बुक में हमें नहीं मिलते, क्योंकि हमसे रीज़न पूछी जाती है येस, नो या वाई, हाउ। तो आपने वो खुद जवाब देना होता है। चैप्टर जब पढ़ा होता है तो फिर उस हिसाब से जवाब देना होता है। तो मैंने ना यहाँ पे मुख्तसर करके दो दो लाइंस में ना आंसर कुछ कोशिश की, या बुक से लगवा दूँ, और कुछ मैंने लिखे हैं और आपको समझाऊंगी। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आज आपके ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कम्प्लीटली हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी आपने आंसर किस तरह करने हैं, और आंसर आपको याद भी हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ये है, वाई आर सम रिएक्शंस इरिवर्सिबल वाइल अदर्स आर रिवर्सिबल। क्यों ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल नाकाबिले वापसी रिएक्शंस होते हैं, वाइल अदर आर रिवर्सिबल जो यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, काबिले वापसी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, यानी कि रिएक्टेंट जब एक बार प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं तो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकते। इरिवर्सिबल का ये मतलब है। बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो तब्दील हो जाते हैं, बट वो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी तब्दील हो जाते हैं। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट्स मैंने इसी पेज पर ये लास्ट पर लिखा है, ये आपने बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं और कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। तो आपने ये बताना है, सम रिएक्शंस गो टू कंप्लीशन। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, गो टू यानी कि कंप्लीशन की तरफ चले जाते हैं, एंड प्रोडक्ट कैन नॉट चेंज बैक। और जो प्रोडक्ट होते हैं, देखिए ना, मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखा मीथेन का CH4 का ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बन गया, ये दोबारा रिएक्टेंट में नहीं चेंज हो सकते, यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें प्लस हीट भी साथ लिख सकते हैं। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये दोबारा बैक नहीं होगा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकते। ठीक है, ये आपने साथ एग्जाम्पल लिख देनी है। बट इन रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट कैन चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा चेंज हो जाते हैं रिएक्टेंट में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन तो अमोनिया बनती है। अमोनिया प्रोडक्ट जो है ना, ये देखें डबल एरो का यही मतलब है, इससे ये बन सकता है और अमोनिया से फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बन सकती है। यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये साथ आपने एग्जांपल और ये 2 लाइंस लिखनी है जी। ये आपने चैप्टर में भी पढ़ी हैं, चैप्टर में भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैंने ना शॉर्ट फॉर्म में करके आपको बता दिया कि ऐसे रिएक्शंस जो कंप्लीट हो जाती हैं, कंप्लीशन की तरफ चले जाती हैं और दोबारा प्रोडक्ट जो है चेंज नहीं होते, तो ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपने ये लिख लेनी है। रिवर्सिबल की आपने अमोनिया और हाइड्रोजन की एग्जांपल लिख लेनी है। ये पहले क्वेश्चन का आपने इस तरह से जवाब देना है, सिंपल सा और आसान से। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, वाई आर कंबस्शन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल। जलने वाले रिएक्शंस कंबस्शन रिएक्शन होते हैं, ये आम तौर पर नाकाबिले वापसी यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्यों होते हैं। तो इसका आंसर बताना है, पेज नंबर 86 पर आ जाना है आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब मैं चाहूँ ना तो मैं PDF फॉर्म साथ लिंक अटैच कर दूँ, नोट्स फॉर्म प्रोवाइड कर दूँ। तो बच्चे अभी इस लेवल पे नहीं है, 9th के स्टूडेंट्स हैं कि वो नोट्स और PDF अलग से फाइल जाके देखें और क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। मैं ना आंसर हमेशा बुक पे लिखती हूँ, ताकि आप भी इस चीज़ को देखें और अपनी अपनी बुक्स पर इसी तरह लिखें और प्रिपेयर करें, आपको कोई मुश्किल ना हो, आसानी हो। तो कंबस्शन रिएक्शन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, ये इसका रीज़न आपने बतानी है। Combustion release a large amount of heat and forms stable product, so it cannot reverse.
याद रखें, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो जब एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है तो दोबारा कैन नॉट चेंज बैक, दोबारा बैक नहीं होता। तो कंबस्चन रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, और ये एक स्टेबल यानी कि इसमें क्या होगा कि एक मजबूत मुस्तहिकम एक मादा बन जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, जो दोबारा नहीं टूटेगा, रिवर्स नहीं होगा। तो साथ आप ये एग्जांपल लिख देंगे मीथेन की CH4 जो आपने वहाँ पे भी पहले क्वेश्चन में भी की, प्लस 2O2, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट। तो ना इसको भी आपने बैलेंस कर लेना है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये साथ आप इसकी एग्जांपल कर लेंगे। रीज़न आपने क्या बतानी है कि कंबस्चन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है और ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जो दोबारा चेंज नहीं होते, रिवर्स नहीं होते। इस वजह से ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, नाकाबिले वापसी जिसको कहते हैं। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज में तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन यू मेक एन इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा। क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन में तब्दील कर सकते हैं, बनाया जा सकता है? तो आपने इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर ना बुक पे ही मैंने लगवाया है, पेज 87 पे आ जाना है आपने। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये लाइन लिखेंगे, जर्नली नो, जर्नली नो, यानी कि आम तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन बना सकें, बट कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पर हम बना सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकते हैं, बट बाय चेंजिंग कंडीशंस, बट हम उसकी कुछ कंडीशंस को चेंज करें, लाइक चेंज ऑफ प्रेशर। पहले आप ये लिखेंगे लाइक चेंज ऑफ प्रेशर, फिर आप ये लिखेंगे टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर या टेम्परेचर कम कर दें, तो फिर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन में तब्दील कर सकते हैं। तो आप आंसर इस तरह से देंगे, जनरली नो, बट बाय चेंजिंग कंडीशंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर सो वी कन्वर्ट रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, यानी कि हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं और हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि इस तरह हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल और रिवर्सिबल वाइस वर्सा का मतलब ये है कि रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में तब्दील कर सकते हैं। किस तरह? बाय चेंजिंग कंडीशन, उसके प्रेशर को टेम्परेचर को चेंज करके, या टेम्परेचर इंक्रीज़ करके, या डिक्रीज़ करके, या प्रेशर चेंज करके। ये पेज 87 पे आपने आंसर कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो इफ़ अ रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हम कैसे जानते हैं कि कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल। तो सिंपल सा आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा एक चीज़ याद रखें, इसमें आप ना लाइन लगा के रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डिफरेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल सा आंसर आप शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में देंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो आप इस तरह बताएंगे, इफ़ प्रोडक्ट्स कैन चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट्स द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। इफ़ नॉट, यानी कि अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील ना हो तो फिर रिएक्शन जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा। तो इस तरह हमें पता चल सकता है कि ये रिएक्शन किस किस्म का है, कौन सा है। अब हमारा आखिरी और पांचवा क्वेश्चन है, डू द फेस चेंजेस इन वाटर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। पानी की हालत में जो तब्दीली होती है ये रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है। तो इसका आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 88 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि फेस चेंजेस इन वाटर आर रिवर्सिबल। जो अब उन्होंने पूछा था कि फेस चेंजेस जो वाटर में तब्दीली होती है क्या वो रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल, तो आपने बताना है ये रिवर्सिबल होती है। फेस चेंजेस इन वाटर आर रिवर्सिबल बिकॉज वाटर कैन चेंज बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब वाटर का बताने का मतलब ये है कि वो दोबारा बैक हो सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, तो वो रिवर्सिबल है, यानी कि वो दोबारा अपनी असल हालत में आ जाता है। देखें अब मैंने ना एग्जाम्पल बड़ी आसान आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है, H2S, ठीक है, आपको पता है ना H2O पानी का केमिकल फार्मूला है पानी का। अब इसमें S का मतलब है सॉलिड, ठोस हालत में, और H2O ये I बता रहा है हमें इसकी लिक्विड, माया हालत बता रही है। अब आपको पता है कि अगर आपके पास पानी सॉलिड में है यानी कि ठोस शक्ल में है तो पिघल कर वो माया में बदल सकता है। अगर वो लिक्विड में है उसको फ्रिज में रखें, पानी जम सकता है, सॉलिड भी बन सकता है। सॉलिड है उसको आप गर्म करें, पिघलाएं तो वो लिक्विड बन सकता है। तो पानी अपनी फेस चेंज करता है लेकिन दोबारा अपनी असल हालत में भी आ जाता है।
इस वजह से साथ मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है और आंसर आपने ये लिखना है। साथ चाहे तो ये वाली एग्जांपल दे दें कि जैसे वाटर सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ प्लेलिस्ट में। तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, वो मैंने सारे लेक्चर्स प्रॉपर अरेंज किए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।